वेलकम स्टूडेंट। आज हम स्टार्ट करने वाले क्लास 12 का एक अगला चैप्टर जिसका नाम है अल्कोहल, फिनोल एंड ईथर। सबसे पहले हम चैप्टर का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। इंट्रोडक्शन में हम अल्कोहल, फिनोल और ईथर के बारे में पढ़ेंगे। देखना, आज मैं आपको इनके बारे में कुछ नई चीज़ें बताने वाला हूँ कि अल्कोहल असल में क्या होता है, फिनोल क्या होता है और ईथर क्या होता है। मैंने जो पहले सेंटेंस लिखा है कि मच क्लोजर टू वाटर इन स्ट्रक्चर एंड हिंस कंसिडर एज डेरिवेटिव ऑफ वाटर, यानी ये तीन अल्कोहल, फिनोल और ईथर, ये तीन वाटर के बहुत ज़्यादा क्लोज है स्ट्रक्चर के लिहाज से, इसलिए इसको हम डेरिवेटिव ऑफ वाटर कहते हैं। यहाँ पर देखना, वाटर के फार्मूले का हम पता है कि सेंटर में ऑक्सीजन होते हैं और उससे साइड पे दो हाइड्रोजन होते हैं, साथ में ऑक्सीजन के ऊपर दो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये वाटर का फार्मूला यानी H2O। अब वाटर के इस फार्मूले से जब आप लोग एक हाइड्रोजन को हटा देते हो, एक हाइड्रोजन को लिखना यानी डेरिवेटिव वाटर से ही डिराइव है, एक हाइड्रोजन को हटा के इस वाले हाइड्रोजन को, इसकी जगह जब आप लोग अल्काइल ग्रुप लगा लेते हो, कौन सा ग्रुप? अल्काइल ग्रुप लगा लेते हो, इसको हम बोलते हैं अल्कोहल। एक हाइड्रोजन को हटा के जब हमने अल्काइल ग्रुप लगा लिया, इसको हम क्या बोलते हैं? अल्कोहल बोलते हैं। इसी तरह जब आप लोग वाटरी मालिक्यूल से, यही वाटर मालिक्यूल, इसको हम बार बार लिए, वाटर मालिक्यूल है एक H, और दूसरे H को जब आप लोग हटा के उसकी जगह फिनाइल ग्रुप लिखते हो यानी C6H5, इसको हम बोलते हैं फिनोल। क्या बोलते हैं? फिनोल। एक हाइड्रोजन को हटा के उसकी जगह फिनाइल ग्रुप यानी C6H5, इसको हम बोलते हैं फिनोल। इसी तरह जब आप लोग वाटर मालिक्यूल से दोनों हाइड्रोजन को हटा के, दोनों हाइड्रोजन को मैं बार बार कह रहा हूँ, उसकी जगह जब आप लोग अल्काइल ग्रुप या इराइल ग्रुप लगा लेते हो, इसको हम बोलते हैं ईथर। क्या बोलते हैं? ईथर बोलते हैं। यानी एक हाइड्रोजन को हटा के उसकी जगह जब आप लोगों ने R ग्रुप लगा लिया, अल्कोहल। एक हाइड्रोजन को हटा के उसकी जगह जब फिनाइल ग्रुप लगा लिया, फिनोल। एक हाइड्रोजन को हटा के, दो हाइड्रोजन को हटा के जब आप लोगों ने अल्काइल या इराइल ग्रुप लगा लिया, इसको हम बोलते हैं ईथर। अब एक बात देखना, ये तीन जो है वाटर के साथ रिजेंबलनेस है स्ट्रक्चर के लिहाज से, इनका जो स्ट्रक्चर है वो क्लोज है किसके साथ? वाटर के साथ। अब वाटर मालिक्यूल में जब हम देखते हैं बॉन्ड एंगल यहाँ पर 104.5 होता है, आप सबको पता है। जब आप लोग अल्कोहल की तरफ आते हो, यहाँ पर जब R की जगह आप लोग मिथाइल अल्कोहल, मिथाइल ग्रुप लगा लेते हो, तो मिथाइल ग्रुप के लगाने से इधर जो बॉन्ड एंगल हो जाते हो 1085 डिग्री, किसी जगह पे 109.5 भी लिखा हुआ है। इसी तरह जब आप लोग इस फिनोल की तरफ आते हो, तो यहाँ पर आप लोग के पास बॉन्ड एंगल जो है 109 है, 109 डिग्री। और जब आप लोग ये जो ईथर है, इधर आते हो, तो यहाँ पर जो बॉन्ड एंगल है वो 112 है। ईथर में जब आप लोगों के पास मिथाइल हो, कीप इन माइंड, जब मिथाइल हो, दोनों साइड से दोनों मिथाइल हो, अगर यहाँ पर मिथाइल की जगह आप लोगों के पास टर्शी ब्यूटाइल यानी डाई टर्शी, अगर ब्यूटाइल ग्रुप लग जाते यहाँ पर ब्यूटाइल ग्रुप, तो वहाँ पर जो एंगल है वो बढ़ जाते, तकरीबन 132 तक चला जाते। अब यहाँ पर ये एंगल क्यों इंक्रीज हो रहा है? इससे एंगल इंक्रीज हो रहा है रिजेंबलेंस है, लेकिन यहाँ पर एंगल इसलिए इंक्रीज हो रहे थे क्योंकि अगर आप लोग मिथाइल ग्रुप लगा लेते तो मिथाइल ग्रुप का हमें पता है वो बल्कि ग्रुप है, और वहाँ पर वंडरवाल स्टेन आ जाते हैं, यानी वंडरवाल रिपल्शन की वजह से इस अल्काइल ग्रुप की जो रिपल्शन है वो ज़्यादा है, तो इस रिपल्शन की वजह से आप लोगों के पास एंगल इंक्रीज होगा। यहाँ पर और बढ़ा तो और ज़्यादा इंक्रीज, और यहाँ पर दो मिथाइल ग्रुप तो और ज़्यादा इंक्रीज होगा। हमने तो यहाँ पर इसका वो देख ले कि एंगल कैसे इंक्रीज होता है, यानी थोड़ी सी डिराइव है वंडरवाल स्टेन की वजह से। दूसरी जो बात है, अगर हम इसकी ओवरऑल ज्योमेट्री देखें, इन सब की जो ज्योमेट्री वो sp3 हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पर क्या है? sp3। जो बात इनमें सेम है, sp3 है सब में। sp3 हाइब्रिडाइजेशन के साथ साथ टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है। कौन सी ज्योमेट्री है? ओवरऑल जो है टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। बातें ये हो गई, इतनी सी बातें इन तीनों के बारे में। अब आगे चलते हैं और देखते हैं इसके बारे में। अब हम ये अल्कोहल और फिनोल जो है ना, अल्कोहल और फिनोल कौन सी चीज़? एक ये अल्कोहल होगा और ये फिनोल होगा, ये दोनों तकरीबन सेम है। क्यों सेम है? अल्कोहल एंड फिनोल आर मच क्लोज टू वन अनदर इन स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टी। एक तो स्ट्रक्चर की बिना पर, दूसरी प्रॉपर्टी की बिना पर। देखना, यहाँ पर आप लोग के पास एंगल में इतना फ़र्क नहीं है, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री भी है,
हाइब्रिडाइजेशन भी सेम है, एंगल में भी इतना बड़ा फ़र्क नहीं है। और अगली जो बात है, बोथ कंटेन हाइड्रोक्सल ग्रुप, इनका जो फंक्शनल ग्रुप है, अगर हम यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप की बात करें, सिर्फ ये चेंज होगा। फंक्शनल ग्रुप अगर इनका हम देखें तो फंक्शनल ग्रुप दोनों का क्या है, सेम है, वो हाइड्रोक्सल ग्रुप। इस वजह से इनकी जो स्ट्रक्चर और प्रॉपर्टी है वो सेम है। अब इन दोनों में टेक्निकली डिफरेंस क्या है? अब हम असल में मैं आप लोगों को टेक्निकल डिफरेंस बता दूं कि अल्कोहल और ये जो फिनोल है, इन दोनों में ज़्यादातर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि इनमें टेक्निकल डिफरेंस क्या है। यहाँ पर अगर मैं इसकी शार्ट सी डिफिनेशन कर लूँ ना, किसकी? अल्कोहल की। अल्कोहल की मैं कर रहा हूँ। अल्कोहल आर द हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव ऑफ अल्केन्स। हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव ऑफ अल्केन क्या मतलब? आप लोग के पास फॉर एग्जांपल ये अल्केन है, सिंपल मैं लिख लेता हूँ मीथेन है। क्या है? मीथेन है। इससे आप लोग एक हाइड्रोजन को हटा देते हो, उसकी जगह कौन ले आते हो? OH ग्रुप, हाइड्रोक्सल ग्रुप। तो ये क्या बन जाता है? अल्कोहल बन गया। कौन बन गया? अल्कोहल बन गया। ये आप लोग के पास मीथेन से मिथानॉल बन गया। मीथेन से ये हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव अल्केन के साथ में अल्कीन्स के भी है, अल्काइंस के भी, आगे मैं बता रहा हूँ। असल में ये क्या चीज़? हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव ऑफ अल्केन्स आर नोन एज अल्कोहल। क्या बोलते हैं इसको हम? अल्कोहल बोलते हैं, हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव ऑफ अल्केन। और इसी तरह ये जो फिनोल है, हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव ऑफ बेंजीन इज नोन एज फिनोल। देखना मैं क्या कह रहा हूँ, हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव ऑफ बेंजीन। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं बेंजीन को लिख लेता हूँ। ये बेंजीन है आप लोगों के पास, डबल बॉन्ड डबल, ये बेंजीन है। अब हर एक साइड पे इसके क्या होते हैं? हाइड्रोजन होते हैं। हर एक कार्बन के साथ एक एक हाइड्रोजन। अब एक हाइड्रोजन को आप लोग हटा देते हो, एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके उसकी जगह जब आप लोग OH ग्रुप ले आते हो, तो बनने वाला जो कंपाउंड है इसको हम बोलते हैं फिनोल। हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव ऑफ अल्केन, अल्कीन और अल्काइन इज नोन एज अल्कोहल, सिंपल डिफिनेशन। व्हाइल हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव ऑफ बेंजीन इज नोन एज फिनोल। मजीद इन दोनों में डिफरेंस, इन बातों पे भी समझना, मैं आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, जनरल सी इन्फॉर्मेशन। अल्कोहल और फिनोल में जो टेक्निकल डिफरेंस है, अल्कोहल की मैंने यहाँ पर एक और डिफिनेशन लिखी है कि अ कंपाउंड इन विच हाइड्रोक्सिल ग्रुप इज बॉन्डेड विथ सैचुरेटेड sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम। मैंने कहा यानी सिंपल एलिफेटिक, या वो वाले कंपाउंड जिसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप sp3 हाइब्रिडाइज जो कार्बन एटम हो उसके साथ अटैच हो, उसको हम बोलते हैं अल्कोहल। यहाँ पर इस मिथानॉल में अगर आप लोग देख लो तो ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन, इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp3 है। अब इस sp3 या एलिफेटिक कार्बन के साथ हाइड्रोक्सिल ग्रुप आ जाए, उसको हम बोलेंगे अल्कोहल। बात याद रखना। अब साथ में ये देखना, ये बेंजीन के साथ अटैच, ये क्या है? इसको आप लोग बेंजाइल ग्रुप बोलते हो, मेनली बेंजाइल है। ये क्या है? बेंजाइल है, हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव ऑफ बेंजीन, यानी बेंजाइल है, बेंजाइल अल्कोहल। अब ये देखना, ये वाला जो कार्बन है ना, ये भी sp3 है। ये कार्बन क्या है? sp3 है। इसके एक हाइड्रोजन आप लोग हटा के इसकी जगह OH ग्रुप जब लगा ले तो इसको हम बोलते हैं बेंजाइल अल्कोहल। हाइड्रोक्सिल ग्रुप तो अटैच है, लेकिन किसके साथ? sp3 कार्बन एटम के साथ, या एलिफेटिक कार्बन के साथ, या सैचुरेटेड कार्बन के साथ। इसको हम बोलते हैं अल्कोहल। टेक्निकल डिफरेंस। अब ये देखना, यहाँ पर अगर हम OH ग्रुप लगा लेते हैं तो ये भी अल्कोहल बन जाता है। अब आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि सर आपने तो बोला यहाँ पर जब हम sp3 के साथ लगाते हैं तो वो अल्कोहल है, इतने तक तो ठीक है, लेकिन यहाँ पर तो ये sp3 नहीं है, ये तो sp2 है। यहाँ पर क्या फ़र्क है? ये भी अल्कोहल है और इस अल्कोहल को हम बोलते हैं विनाइल अल्कोहल। अब जो टेक्निकल डिफरेंस है उसकी तरफ आते देखना। अब वो वाला कार्बन जो sp2 हाइब्रिडाइज क्या है? sp2 ही है, लेकिन ये बेंजीन रिंग का पार्ट नहीं है, बेंजीन रिंग का पार्ट नहीं है। यानी वो कार्बन के साथ हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच हो, वो भी अल्कोहल होगा जो sp2 हाइब्रिडाइज होगा, लेकिन वो किसके साथ ना हो? बेंजीन रिंग का पार्ट ना हो। यानी मैंने कहा हाइड्रोक्सिल डेरिवेटिव ऑफ अल्केन नहीं, अल्कीन्स के भी हो सकते, अल्काइंस के भी हो सकते, लेकिन डबल बाड या सिंगल बाड या ट्रिपल बाड वाले होंगे, लेकिन वो अगर बेंजीन रिंग का पार्ट ना हो, ये भी अल्कोहल है। साथ में यहाँ पर देखना, यहाँ पर अगर आप लोग देखो तो ये सारे ये बेंजीन रिंग है। क्या है? बेंजीन C6H6 इसका फॉर्म। यहाँ पर भी हाइड्रोजन है, इसके साथ जब आप लोग OH लगा लेते हो ये फिनोल बन गया। अब इन दोनों में टेक्निकल डिफरेंस है, यहाँ पर भी sp2 हाइब्रिडाइज है, यहाँ पर भी sp2 हाइब्रिडाइज है, लेकिन ये कार्बन जो है ना
ये वाला कार्बन, ये बेंजीन रिंग का पार्ट है। अगर कार्बन बेंजीन रिंग के पार्ट के साथ आ जाए और उसके साथ OH ग्रुप अटैच हो, उसको हम क्या बोलेंगे, फिनोल बोलेंगे। लेकिन बाहर OH ग्रुप का पार्ट ना हो, यानी OH ग्रुप बेंजीन रिंग का पार्ट ना हो, वो कार्बन के साथ अटैच हो, चाहे वो एलिफेटिक हो, चाहे वो यानी ब्रांच हो, साइकिल में हो, लेकिन बेंजीन रिंग का पार्ट ना हो, एरोमेटिक ना हो, उसको हम बोलेंगे अल्कोहल, और बाकियों को हम क्या बोलेंगे, फिनोल बोलेंगे। अब देखना, ये वाला जो कंपाउंड मैंने लिखा है ना, ये आप लोगों के पास क्या है, इसको हम बोलते हैं टालवीन। यानी बेंजीन है, उसके साथ जब CH3 ग्रुप है, CH3 है, इसको हम टालवीन बोलते हैं। पिछले लेक्चर में भी हमने पढ़ा। अब इसके मैं दो तरह के प्रोडक्ट बनाता हूँ, दो तरह की क्या करता हूँ, प्रोडक्ट बनाता हूँ। पहले वाले में मैं इस हाइड्रोजन को हटा के ना, इस हाइड्रोजन को, इसकी जगह मैं OH ग्रुप लगाता हूँ, इसकी जगह मैं क्या लगाता हूँ, OH ग्रुप। तो आप लोग के पास इस तरह के प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हो जाएगी। देखना, CH2 और साथ में क्या हो जाएगा, OH हो जाएगा। अब OH लगाएं उस कार्बन के साथ जो फर्दर बेंजीन रिंग के साथ अटैच है, लेकिन हमारा बेंजीन रिंग के साथ काम नहीं है, OH उस कार्बन के साथ अटैच है जो sp3 हाइब्रिडाइज है। यहाँ पर इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp3 है, तो इसको हम बेंजाइल अल्कोहल बोलते हैं और ये अल्कोहल है। अब इसी कंपाउंड के साथ मैं क्या कर लेता हूँ, मैं ऐसा करता हूँ कि यहाँ इस CH3 को नहीं हटा, CH3 को मैं नहीं छेड़ता, मैं इसके साथ जो बाहर हर एक कार्बन के साथ एक एक हाइड्रोजन अटैच होते हैं, याद रखना। अब मैं इस हाइड्रोजन को हटा देता हूँ, इसमें से, इस रिंग में से मैं किसी भी हाइड्रोजन को हटा के उसकी जगह OH ग्रुप लगा लेता हूँ। तो आपका क्या ख्याल है, अब ये अल्कोहल है या फिनोल है? अभी ये फिनोल है, क्योंकि हाइड्रोक्सिल ग्रुप उस कार्बन के साथ अटैच है जो कार्बन क्या है, sp2 हाइब्रिडाइज है, बेंजीन रिंग में sp2 हाइब्रिडाइज है और रिंग के अंदर है। इसको हम क्या बोलेंगे, फिर फिनोल बोलेंगे। ये फिर इसका फिर डिफरेंट तरह के नाम हो सकते हैं, वो ऑन द बेसिस ऑफ अटैचमेंट ऑफ कार्बन। ये क्रिसोल है आप लोग के पास, O क्रिसोल, इधर अगर आ गए M क्रिसोल, यहाँ पर P क्रिसोल। ये क्या है, क्रिसोल आप लोगों के पास असल में फिनोल होते हैं। क्या होते हैं, फिनोल होते हैं, O क्रिसोल। ये फिनोल है और ये वाला क्या है, अल्कोहल है। ये टेक्निकली डिफरेंस है किसके साथ, अल्कोहल का फिनोल से, क्योंकि दोनों का जो फंक्शन ग्रुप है वो तो हाइड्रोक्सिल है, दोनों का क्या है, हाइड्रोक्सिल है। sp3 हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पर होती है, पीछे मैंने पढ़ लिया, लेकिन जो टेक्निकल डिफरेंस है वो अगर sp2 हाइब्रिडाइज के साथ आ जाए फिनोल, और अगर वैसे आ जाए sp2 के साथ आ भी जाए लेकिन वो रिंग का पार्ट भी ना हो, उसको भी हम क्या बोलते हैं, अल्कोहल बोलते हैं। और आखिर में जो हमारे पास है वो है ईथर। ईथर का तो मैंने बता दिया, जब वाटर मालिक्यूल से दो हाइड्रोजन को हटा के आप लोग उसकी जगह अल्काइल ग्रुप या एराइल ग्रुप लगा लेते हो, इसको हम क्या बोलते हैं, ईथर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अब अल्काइल ग्रुप यहाँ पर मिथाइल भी हो सकते हैं, दोनों साइड से अगर मिथाइल आ गए इसको हम बोलेंगे डाई मिथाइल ईथर, इथाइल आ गए तो डाई इथाइल ईथर, फिनाइल आ गए तो डाई फिनाइल ईथर, डाई फिनाइल ईथर। अब ईथर के बारे में मैं आप लोगों को एक बात बताऊँ ना, ईथर को पहचानने का सही तरीका, यानी अल्केन एंड ईथर आर लीस्ट रिएक्टिव ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये जो जुमला मैंने लिखा है ना कि अल्केन और ईथर जो है ये लीस्ट रिएक्टिव ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये सिर्फ काफ़ी है। तो आज हमने डिस्कस कर लिया सिर्फ इंट्रोडक्शन कि अल्कोहल क्या होता है, फिनोल क्या होता है और ईथर क्या होते हैं। सारे के सारे, सबसे पहली बात, दीज आर ऑल द डेरिवेटिव ऑफ वाटर in which one water molecule when we replace one hydrogen with alkyl group is known as alcohol. When we replace one hydrogen with phenyl group is known as phenol. When we replace both hydrogen with alkyl group or allyl group is known as ether. Both of these are sp3 hybridized. Both are hybridization are same. Geometry are tetrahedral. Only difference is angle. And alcohol and phenol are much closer with one another in structure and also with property because both contain hydroxyl group. And another definition of alcohol, simple definition, hydroxy derivative of alkane, mean when we replace one hydrogen from corresponding alkane, then the formation of alcohol form. For example, here methyl, in methyl when we replace one hydrogen with hydroxyl group, then the formation of methyl alcohol occur, mean hydroxy of methane, hydroxy derivative of methane. In the benzene, what is benzene?
हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव ऑफ बेंजीन, जब हम बेंजीन से क्या कर लेते हैं, एक हाइड्रोजन को हटा के उसकी जगह हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा लेते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, फिनोल बोलते हैं। एंड द टेक्निकल डिफरेंस बिटवीन benzene and alcohol is that a compound in which hydroxyl group is bonded with saturated sp3 hybridized carbon atom, यानी वो वाले कंपाउंड जिसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच हो किसके साथ, sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम के साथ, इसको हम क्या बोलेंगे, अल्कोहल बोलेंगे। यहाँ पर भी sp3, यहाँ पर भी sp3, लेकिन इधर sp2 है, sp2 पे भी हो सकता है और sp3 पे भी हो सकता है और sp पे भी हो सकता है। ये देखना डबल बाण, ये sp2 है, sp में भी हो सकता है, लेकिन ये फिर भी अल्कोहल है। लेकिन ये वाला कार्बन जब बेंजीन रिंग का पार्ट ना होना फिर यहाँ पर OH ग्रुप लग जाए, इसको भी हम क्या बोल सकते हैं, अल्कोहल बोल सकते हैं। लेकिन जब हम इधर देखें हाइड्रोक्सिल ग्रुप तो रिप्लेस हुआ है हाइड्रोजन से, लेकिन कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज है और साथ में पार्ट ऑफ बेंजीन रिंग है, तो इसको आप लोग फिर अल्कोहल नहीं कह सकते, इसको क्या बोलोगे, इसको फिनोल बोलोगे। सिंपल। यहाँ पर मैंने फिर दोनों का कंपैरिजन किया हुआ है। जब मैं इस टालवीन से पहले मैं इस हाइड्रोजन को हटा के इसकी जगह OH ग्रुप लगा ले तो ये फिनोल बन जाता है, क्या बन जाता है, अल्कोहल बन जाते हैं, सॉरी इसको हम बोलते हैं बेंजाइल अल्कोहल। लेकिन जब हम बेंजीन रिंग से इस हाइड्रोजन को हटा के इसकी जगह OH ग्रुप लगा लेते हैं ये फिनोल बन जाते हैं, इसको हम बोलेंगे ओक्रिसोल। साथ में ईथर, जब आप लोग दोनों हाइड्रोजन को हटा के अल्काइल ग्रुप या एराइल ग्रुप लगा लेते हो, दीज कंपाउंड आर नोन एज ईथर। एंड अल्केन एंड ईथर आर लीस्ट रिएक्टिव ऑर्गेनिक कंपाउंड। अभी हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में सबसे पहले स्टार्ट करेंगे अल्कोहल को। अल्कोहल को हम डिटेल से पढ़ेंगे, इसका नॉमेनक्लेचर, इसकी स्ट्रक्चर, इसकी प्रॉपर्टी। लेकिन फिलहाल ये जो है ना, ये आप लोगों के पास इंट्रोडक्शन है इस चैप्टर का। थैंक यू फॉर वॉचिंग।